ये है हमारा कपलू यानी छंचा, और ये प्रॉपर छंचा है क्योंकि ये झंगोरे यानी जैक हम कड़े बोलता हूँ झुंगरियाल वैसे बन रहा है। तो देख कख पड़ी बस लूम के लिए पोड़ रहे हैं, और इसका नाम है शेरा। जो पिछली वीडियो में मैंने कमेंट किया था इसका सही नाम सजेशन दो, तो ये एकदम शेरा बनने वाला है। उसका रीज़न है इसके लिए अब काफ़ी दूध हो रहा है इसकी माँ का, और इसकी ग्रोथ बहुत जल्दी होगी। और अमूमन इतने लंबे कान बकरियों के, मतलब जो हमारे यहाँ बकरी होती है उसके होते नहीं है। तो जिस हिसाब से इसकी नस्ल है अभी तक, ये बहुत ही तगड़ा बकरा बनेगा। और ये है इसकी मम्मी। सबसे पहले पहाड़ी जंक्शन के सभी व्यूअर्स का एक बार फिर से मैं बहुत बहुत स्वागत करता हूं अपने इस नए ब्लॉग में। और दोस्तों, स्वरोजगार के तौर पे मैंने बकरी पालन कर रखा है, जिनको चराने मैं जंगल में जा रहा हूं। तो वैसे तो हम वहां पे बरसात के टाइम में ज़्यादा जाते थे, लेकिन आजकल वहां पे धूप अच्छी रहती है। तो एक बहुत ही बेहतरीन जगह पे मैं आपको लेके जा रहा हूँ, जहाँ पे प्लांटेशन हुआ करता था, अभी भी है। तो आप भी चलिए मेरे साथ। तो जहाँ बरसात में हम लोग आते हैं जानवरों को चराने के लिए, वहीं आज हम इनको लेके आ रहे हैं, क्योंकि यहाँ पे थोड़ा धूप और अच्छी रहती है। वैसे तो अब ठीक ठाक धूप आने लग गई है सब जगह, लेकिन फिर भी यहाँ ज़्यादा देर तक रहती है। और मेरी जो ये जैकेट है इसके जेब बहुत बड़े हैं, तो इसमें कैमरा आसानी से आ जाता है, इसलिए मैं जंगल जब भी आता हूँ तो इसी जैकेट को लेके आता हूँ। और उसका फ़ायदा एक ये रहता है कि मुझे अलग से कोई बैग कैरी नहीं करना पड़ता है, मेरा कैमरा इसी में आ जाता है। और यहाँ पे भी कुछ ज़मीनें जो हैं, ये नीचे बहुत बढ़िया बढ़िया खेत हैं, वैसे ही बंजर पड़ी हुई है। तो जैसा कि मैंने पिछले अपनी एक वीडियो में कहा था, ऐसी जगह बतेरी मिल जाती है हमारे पहाड़ों में, जो बिल्कुल यूज़लेस है, कोई उसका कोई सदुपयोग नहीं है, सिर्फ घास काटने के काम आएंगी। तो अब हम इस ऊपर वाले रास्ते से ऊपर 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 और वहाँ पे चलेंगे। और ये जो रास्ता है नीचे, ये जो दीवा का मंदिर है उस तक जाता है। तो अब हम लोग थोड़ा यहाँ से ऊपर को चलते हैं, और ये पतली पतली पगडंडियाँ, इनसे होते हुए हम लोग चलते हैं। और यहाँ थोड़े झाड़ी ज़्यादा है, तो हो हल्ला शोर शराबा करते हुए हम चलेंगे, ताकि कोई जंगली जानवर हैं तो वो भी सतर्क हो जाए और हम भी सतर्क हो जाए, और उनको ये ना लगे कि हाँ भाई पूरा पलायन हो चुका है। थोड़ा ये लगे कि हाँ जनमानस बचे हैं और जंगल अभी इतने छोटे हुए नहीं हुए हैं। तो ऐसे हल्ला करते हैं, ले 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 ले। इधर नीचे तो फिर भी ठीक ठीक है, ऊपर जाएंगे तो वहाँ पे और ज़्यादा घने जंगल है। बॉस को ताला। तो वैसे तो हम दो दो माल्टे ला रखे थे, एक एक हमने खा लिए और एक और बचा है, तो अब इसको भी निपटाते हैं। और ऐसी चीज़ें खाने में मज़ा आता है जंगल में, है ना। अगर आप लोगों ने गोर चराए होंगे तो ज़रूर ये सब आपने एंजॉय किया होगा। तो जो इनका टेस्ट होता है वो घर में पता नहीं क्यों उतना नहीं आता, और जंगल में कोई भी चीज़ ले आओ वो बहुत स्वादिष्ट लगती है।
ले। तो जब हम जंगल जाते थे इसको लेके जाते थे और चाय पत्ती के पानी के साथ भिगो के रखते थे और फिर पीसते थे। तो इसको बोला जाता है पहाड़ी मेहंदी। और इतना अच्छा कलर आता था, क्या बताएं क्या बताएं। ये देखो पूरे पत्थर पे ये हो रखा है। और अभी तो ये ऐसा है, फिर इसको किसी चीज़ से अगर हम लोग ऐसे खरीदेंगे तो ये निकलता है। और गढ़वाली भाषा में इसको छुल्लुर बोलते हैं, छुल्लुर। एक चीज़ जो होते हैं ना हमारे पहाड़ों में, जगह जगह के नाम आपको मिल जाएंगे आम बोलचाल में याद रखने के लिए, कि वहाँ पे ये नाम है, वहाँ पे वो नाम है। हर कदम पे जो है लोगों ने नाम रखे होते हैं। ऐसा ही यहाँ का नाम भी है। तो जहाँ ऊपर हम पहाड़ी पे जाने वाले हैं वहाँ का नाम है चूआ खल्याण। और उसके ऊपर था दाला खाल, इधर गुजरा खाल, और ऐसे कई नाम जो है मिल जाएंगे। तो कहीं पे अगर दथली पे दराती पे धार भी लगाते होंगे तो वहाँ पे बोल देंगे पलदोनिया डोंगू। और एक जो रीज़न रहता था यहाँ आने का वो ये भी रहता था, यहाँ पे नेचुरल सोर्स ऑफ वाटर था, यानी जिसको हमारी गढ़वाली में छोया बोला जाता है। इसलिए हमारे जानवर खुद ही यहाँ पे आ जाते थे और हम लोग भी जब प्यास लगती थी तो यहाँ आते थे। अभी भी थोड़ा थोड़ा पानी है यहाँ पे, ये आपको दिख रहा होगा, यहाँ से पानी टपक रहा है। तो ये सोर्स है पानी के। अब आपको इस पेड़ पे थोड़ी कलाकारी दिख रही होगी, ये ऐसे ऐसे कर रखा है। तो यहाँ पे एक गमला लगाया जाता है, तो चीड़ के पेड़ से जो गोंद निकलता है उसको जमा करके और उसको मार्केट में बेचा जाता था। और ऐसा यहाँ पे चीड़ के बहुत पेड़ हैं, तो इस वजह से ऐसा हमें लगभग हर पेड़ पे दिखता था और अभी भी दिखता है। वैसे तो और पेड़ मिलेंगे तो ज़रूर उन पे ये दिखेगा। चीड़ के पेड़ के कम से कम ये तो फ़ायदा है, नहीं तो मुझे तो इसके नुकसान ही दिखते हैं। अब चलते हैं इस दीवार को क्रॉस करके। और ये जो दीवार है इसके इस साइड जो है प्लांटेशन हुआ करता था। पहले वन विभाग के द्वारा जो है बहुत बढ़िया मुहिम चलाई जाती थी। ऐसे दीवार रख के इसके अंदर जो है बांज, बुरांस और काफल के पेड़ लगाए जाते थे, लेकिन जो आसपास के लोग होते थे वो उनको काट के कच्ची लकड़ी के रूप में और ढेर लगा देते थे। फिर जब सूखते थे तब यूज़ करते थे, लेकिन उनको सिर्फ यही फ़ायदा दिखता था। लेकिन उसका जो फ़ायदा था उसको अगर आसपास के लोग समझते तो चीड़ के पेड़ों के साथ साथ बांस, काफल और बांज के बहुत बढ़िया सदाबहार पेड़ होते। और अभी भी ये देखो बांज के कुछ छोटे छोटे झाड़ी जो दिखती है तो ये अभी भी है, लेकिन अगर इनकी केयर की जाती, आसपास के लोग उसमें सहयोग करते तो यहाँ जो है बांज का बढ़िया वन होता, और जो कि हमारे पर्यावरण के लिए बहुत अच्छा होता। अब इस जगह पे देखो कितनी लकड़ियाँ हो रखी है, ये हो गई, उधर हो गई, इधर भी पड़े हैं। और ये सूखे पेड़ देखो आप यहाँ पे, ऐसा कहा जाता है जब वज्रपात होता है तो ये पेड़ सूखते हैं। और जब पुराने ज़माने में गांव में लोग बाग होते थे तो मिलजुल के एक पेड़ काटते थे, सबके लिए लकड़ियाँ हो जाती थी। तो अब लोग बाग तो है नहीं गांव में, गैस सिलेंडर की सबको आदत पड़ चुकी है, तो ये पेड़ अब ऐसे ही पड़े हैं। यहाँ इतनी लकड़ियाँ हैं, कोई ले जाने वाला है नहीं इनको। और अब इस पगडंडी से होते हुए हम चलेंगे आगे को, तो वो आ गया हमारा चूआ खल्याण। और वन विभाग की पहल अभी भी जारी है। ये देखो बांस का पेड़ लगा रखा है और ये रिसेंटली लगे हैं क्योंकि इनकी पन्नियाँ भी यहाँ लगी हुई है। तो अगर आग ना लगे जंगलों में तो
ये अंजाम तक ज़रूर पहुंच सकते हैं। ये देखो एक ये देवदार का पेड़ है मेरे ख्याल से, तो ये भी यहाँ पे लगा रखा है। तो ये पगडंडी जाती है भाई साहब सीधे, एक छोटा सा मैदान है यहाँ पे, यानी जैसे खलियान होते हैं, तो यही मतलब है उसका। और ये देखो यहाँ पे भी बढ़िया पेड़ लगाए गए हैं, ये है और ये रिसेंटली कुछ पेड़ लगे हैं यहाँ पे, और ये देखो, तो मतलब काम जारी है यहाँ पे भी। तो ये है वो जगह जिसको चूहा खलियान बोला जाता है। तो चलो एक बार वहाँ जाके पहले मैं आपको ये लोकेशन क्लियरली बताता हूँ कि इसके चारों तरफ कैसा दिखता है। तो यहाँ की जो लोकेशन है, ये नीचे हो गया भटवाड़ो, सामने कोठला, वो सामने घोड़ियाना, उधर बीरो खाल हो जाएगा, और ये सामने हमारा भटवाड़ो स्टेशन है। और यहाँ से ऊपर को जो चोटियाँ दिख रही है उसके पीछे दीबा का मंदिर है कुछ चोटियों के ऊपर। और ये देखो खूबसूरत लोकेशन, चारों तरफ यहाँ से नज़र लगती है। और ये तो कुछ भी नहीं है, आज तो हम यहाँ रखे, हम लोग वहाँ ऊपर तक वो जो लास्ट चोटी दिख रही है उससे भी ऊपर जो है जाते हैं अपने पशुओं को चराने। और उस जगह को बोला जाता है कुंडल्या। जैसा कि मैंने कहा ना कि हमारे यहाँ पे कदम कदम पे लोगों ने नाम रखे होते हैं जगहों के। तो कमेंट में बताओ कैसी लोकेशन है ये। और अभी तो ये सूखा हो रखा है, जब मतलब बरसात के मौसम में हम लोग यहाँ आते हैं तो पूरा हरा भरा एकदम इतना बढ़िया नज़ारा होता है कि देखने में मज़ा आता है। तो देखो इस पूरी जगह में छोटे छोटे पौधे लगाए गए हैं। तो मुझे लगता है अगर यहाँ पे पौधे लगाए गए हैं कुछ नए, तो मुझे यहाँ पे भेड़ बकरियाँ नहीं रखनी चाहिए। तो इसलिए मैं उनको यहाँ से दीवार के उस पार कर देता हूँ ताकि इन पौधों को कोई नुकसान ना पहुँचे। ये सिर्फ वन विभाग की नहीं, हमारी रिस्पॉन्सिबिलिटी भी बनती है कि हम इनकी केयर करें। तो अब वैसे तो बकरियाँ यहाँ से आगे निकल चुकी है, लेकिन उनको बिल्कुल दीवार के उस पार कर देते हैं तो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो ये देखो लकड़ियों के क्या ढेर लगे हैं यहाँ पे। तो इतना तो मैं भी ले जा ही सकता हूँ, बकरियों के साथ इसको फाड़ फोड़ के जलाने के काम आएगा। तो ये एक चीड़ की सूखी बली, तो ये मेरे काम आएगी घर में लकड़ी जलाने के। फाड़ फोड़ के इसको करता हूँ ठीक। तो बकरियाँ ले जाएगा कुक्कू और मैं ले जाऊंगा इसको। आश ले 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 ले। तो इस वाले जंगल से हम लोग लेते हैं विदा और आगे ले जाएंगे, फिर वहाँ पे चराएंगे। पहले इसको उठा लेता हूँ। मुंडी पड़ गया आप। और हमारे गांव वाला एक बल्दी बीचक बाट जो कि कुंडल्या दादा खाल होते हुए पण भरे जान। खैर अब तो कोई नहीं जान दो, अब तो
यख तक भी नहीं आंदा हमारे गाँव का गोर। तो पहले पूरे गांव वाले यहाँ आते थे पिरोज के लिए, छितगुंडा, लकड़ी, कच्ची लकड़ी, सूखी लकड़ी। अब सिर्फ हम आते हैं, वो भी कभी कभार भेड़ बकरियों को लेके। चल चल चल, ले ले। शोर शराबा करना ज़रूरी है जंगल में, नहीं तो ले ले ले। अब मैं जाऊंगा आगे से, ये आएंगे पीछे पीछे से। ले 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 ले, ऐसे। तो ये है भाई साहब अपनी प्रॉपर पहाड़ी लाइफ, बकरे गुएर वाली लाइफ। आ जा। तो बकरियाँ चली गई रास्ते से काफ़ी नीचे, यानी जय खंड गढ़ में बोलती अबट। और अब हमें भी जाना पड़ रहा है उनके साथ नीचे। तो इनको इसी रास्ते से होते हुए आगे जाना था, तो वहाँ पहुँच गए। ये तभी लमडान लमडान ले जाता अब ताल। ले ले। कुकु ध्यान से, बास को ध्यान से आइयो। तो जो मेरा लकड़ी का तना था उस पर थोड़ी मिट्टी लग गई है, तो ये मैंने बना लिया घास का। इसको हमारी पहाड़ी में बोला जाता है डिल्ला, यानी घास को डिल्ला। तो अब थोड़ी देर हम लोग और चराएंगे बकरियों को यहाँ पे, और फिर सीधे ले चलेंगे, क्योंकि ये जंगल बहुत ख़तरनाक है, पूरा बांझ का जंगल है। और ऐसी जगह में दिक्कत होती है, डर होता है तो सिर्फ़ और सिर्फ भालू का। तो अब चलते हैं हम लोग यहाँ से। तो आज का खाना जो बन रहा है वो बन रहा है फिश करी। क्या आई वक्त नहीं जा ना ना। अच्छा बाटा गलत फुर कह दे, रुकी माँ देखो कन कनवा आज कह रहे सर पानी दे दे। आपको कर आपको नहीं है, आपको नहीं। तो हमारे घर में जब भी चिकन मटन ऐसी चीज़ बनती है कुछ स्पेशल, तो वो बनाते हैं सिर्फ पापा। और अभी बनने के बाद आपको दिखाता हूँ कैसा बना है, और अभी आपको थोड़ा सा देख के आइडिया तो लग जाएगा कि ये बन कैसे रहा है। तो इसलिए बनाते हैं पापा ऐसी चीज़ों को, खासकर जो नॉन वेज की चीज़ें बनती है, क्योंकि पापा स्पेशलिस्ट हैं। जब से हयात होटल में जॉब करते थे। तो हमारे घर में बड़े भाई साहब हैं, वो स्वीट्स के स्पेशलिस्ट हैं। जो नॉन वेज के स्पेशलिस्ट हैं वो पापा है, और जो पहाड़ी फूड है अपना पुराना, तो उसकी स्पेशलिस्ट है मम्मी। तो ये सब मतलब हमारे घर में जैसे डिपार्टमेंट होते हैं वो है खाने के, और जो खाने का स्पेशलिस्ट है वो मैं और कानू। हम लोग खाने के स्पेशलिस्ट हैं, है ना कानू? हाँ। तो दोस्तों जंगल से आने के बाद मैंने कपड़े चेंज कर लिए, क्योंकि जो कंधे में मैं लकड़ी रख के लाया था उससे मेरी जैकेट ख़राब हो गई थी। और फिर मैंने सोचा ये ब्लॉग मैं अब एंड कर दूं। तो कैसा लगा आपको ये ब्लॉग मुझे लिखना बिल्कुल मत भूलना। आपका कोई भी सजेशन हो तो कमेंट में ज़रूर लिखें। और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। पहली बार अगर पहाड़ी जंक्शन पे आए थे तो चैनल को सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल मत भूलना। तो हम जल्द मिलेंगे कुछ और नई वीडियो के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखिए और पहाड़ी जंक्शन पे अपना प्यार, अपना सपोर्ट बनाए रखें। थैंक यू।